अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ए एंड कंपनी सोल्ड परचेज मशीनरी फॉर ₹1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2013. The books are closed on 31st December every year. On 30th June 2016 it was sold for ₹70,000 and new machinery was purchased for ₹1,80,000. ठीक है, यानी कि पहले हमने क्या किया है कि 1,60,000 की मशीनरी ख़रीदी जुलाई में, तो इसमें हम 6 मंथ की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने 30 जून 2016 में यही मशीनरी जो 1,60,000 में ख़रीदी थी वो हमने सोल्ड कर दी। वो कितने की बेची? हमने 70,000 की। तो हमने अब ये देखना है कि हमने ये प्रॉफिट में बेचा या लॉस में। जैसे यहाँ पे हमने 30,000 की बेची थी, इसी तरह से यहाँ पे हमने 70,000 की मशीनरी जो है वो सोल्ड कर दी है। और सेम डेट पे हमने न्यू मशीनरी 1,80,000 की ख़रीदी है। हम आगे क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन हमारे पास है 15% रेट है, ठीक है। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि हमने पहले पढ़ा था, जिसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, जो है वो मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड भी कह सकते हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन जी। तो क्लास यहाँ पे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हुआ है। इसमें क्या मैंने लिखा है, 1 जुलाई में हमने बैंक के इनके डेबिट कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारी मशीनरी जो है वो बैंक की वजह से डेबिट हो रही थी। तो 1,60,000 हमने यहाँ लिख लिया। डेप्रिसिएशन रेट जो हमने कैलकुलेट करना है वो 15%, यानी 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हमने ये ख़रीदी थी जुलाई में। तो जुलाई से दिसंबर तक हमारे पास 6 मंथ्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं। तो अब क्या करेंगे, 1,60,000 इसका करेंगे 15% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12,000। ये तो होगी हमारी पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। बड़ी रकम जो है वो दोनों तरफ लिखी जाएगी, छोटी रकम यानी कि जो हमारे पास बैलेंस बनेगा उसमें माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास 1,48,000 आ गया बैलेंस सी डी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा, 1 जनवरी 2014 बैलेंस आ जाएगा बी डी 1,48,000। उसके बाद 31 दिसंबर 14 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। इधर भी डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हम लोग फिर से 1,60,000 पे ही जो है वो 15% लेंगे। अब यहाँ पे फुल ईयर का होगा, क्योंकि ये जनवरी से शुरू हो रहा है और दिसंबर तक एंड हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास फुल ईयर की डेप्रिसिएशन जब वो कैलकुलेट होगी तो वो हम दोबारा से 16 पे लेंगे। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 दिया जाएगा 24,000, ठीक हो गया। एक 1,24,000 हमारे पास वैल्यू आ गई 31 12 14 बैलेंस सी डी। अब आ जाएगा हमारे पास 1 जनवरी 2015। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बैलेंस बी डी आ जाएगा 1,24,000 31 12 15 डेप्रिसिएशन जो है वो फिर 1,60,000 पे 15% कैलकुलेट की जाएगी, जगह 24,000, ठीक हो गया। अब 1,24,000 में से माइनस किया 24,000 तो हमारे पास बच गया 1,00,000। 31 12 15 डेप्रिसिएशन बैलेंस लिखना था, बैलेंस सी डी। नेक्स्ट हमारे पास यही हो जाएगा बैलेंस बी डी 2016
यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ठीक हो गया। अब हमने 30 जून 2016 को ये सोल्ड कर दिया है। कितने का? 70,000 का है। मैं बुक से आपको दिखा देती हूँ। हमने 70,000 की जो मशीनरी है वो सोल्ड कर दी है। ठीक है। बाद में हमने न्यू मशीनरी खरीदी है 1,80,000 की। कब खरीदी है? 30 जून 2016 में। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब इसको देखा जाए तो जनवरी से जून तक तो ये मशीनरी जो हमने 1,60,000 की ली थी वो तो यूज़ हुई। ठीक है, वो यूज़ हो रही है। तो दिसंबर यानी कि जनवरी से जून तक की डेप्रिसिएशन हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। वो कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको सोल्ड करना है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 30 जून 16। ठीक है, क्योंकि हमने 6 माह की यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसको थोड़ा सा करीब करते हैं जी। अच्छा, तो हमने 30 जून की डेप्रिसिएशन जो है वो उस हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो 16 यानी 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12,000, क्योंकि हमने 6 माह की जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट कर लेनी है। अब उसके अभी इसको अंदर लिखना सच याद आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर दिया। अब हमने 30 जून को 1,80,000 की जो मशीनरी है वो ख़रीद ली। ठीक है, यहाँ पे हम बैंक लिखेंगे और इधर लिखेंगे 1,80,000। ठीक हो गया। अभी ये लाइन नहीं थी आनी। 1,80,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये तो हो गया जून में काम। अब हमने क्या करना है, पहले अब ये भी जो हमने ख़रीदी थी पिछली वाली, उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमने रफ़ वर्किंग करते हुए ये चेक करना है कि ये जो पिछली मशीनरी जो हमने 1,60,000 की जो है वो बेची थी, सॉरी खरीदी थी, वो हमने कितने में सेल की? 70 में। ठीक है, उन्होंने बताया क्वेश्चन में कि हमने वो 70,000 की बेची है। अब हमने ये देखना है कि जो 70,000 की बेची है उसमें हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है। तो हम एक रफ़ वर्किंग करेंगे। ठीक है, आप इसको सेपरेटली बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन ये आपने जो है वो अपने क्वेश्चन में रफली शो भी करवाना है। तो हम अब जो है वो पिछली मशीनरी की कैलकुलेशन करते हैं। 2013 में ख़रीदी, फिर इसको 2014 तक यूज़ किया, 2015 तक यूज़ किया और फिर 30 जून 2016 तक यूज़ किया। पहली मशीनरी की वैल्यू थी 1,60,000, माइनस किया 12,000, तो हमारे पास आ गया था 1,48,000। फिर 24 माइनस किया 2014 की, तो हमारे पास बच गया 1,24,000। फिर हमने दोबारा से 24,000 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, तो हमारे पास बच गया 1 लाख। ठीक हो गया। अब 1 लाख के बाद हमने फिर 12,000 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, जो कि हमने यहाँ पे किया। कैलकुलेट किया तो हमारे पास बच गया 88,000। ठीक हो गया, यानी 1 लाख में से हम 12,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 88,000 बचता है। अब इसका मतलब कि 30 जून 2016 में जब हम सोल्ड करने लगे तब इसकी वैल्यू थी 88,000। ठीक हो गया। अब हमने इसको सोल्ड किया 70,000। अब 88,000 में से 70,000 को माइनस करें तो 18,000 आ जाता है। अब देखिए, हमने जब इसको बेचा तब इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक है ना, ये वैल्यू इसकी ज़्यादा थी और ये वैल्यू इसकी जो है वो कम है। ठीक है, ये ज़्यादा थी, ये कम है, जिसकी वजह से हमें जो है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि महंगी चीज़ को हमने सस्ता बेचा। हमें कितना लॉस हुआ? 18,000 का। अब हम इस 18,000 को क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30/6/16 हमने जो है वो सेल्स की 70,000 की। ठीक हो गया, हमें लॉस हुआ 18,000। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 लाख, अभी इसको भूल जाएं, ये जो 1 लाख है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है, इन सबको का कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास 1 लाख, यानी कि मैंने ज़ीरोज़ हटा के किया तो हमारे पास 1 लाख यानी कि टोटल कंप्लीट बन गया। अब हमने नेक्स्ट जो ख़रीदी 1,80,000 की, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। यानी ये सारा प्रोसेस तो हमारा 30 जून तक का हो गया, जो कि हो गया ख़त्म।
अब इसको देखेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन, अब इसको तो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये भी क्रॉस कर देते हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ किया, यानी ख़रीदी कब हमने, जून में ख़रीदी, तो जून से दिसंबर तक की जो वैल्यू, यानी कि जो मंथ हमारे पास आएंगे वो 6 मंथ आएंगे। हमने अब क्या करना है, 6 मंथ तक उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। टोटली हम लोग करेंगे नेक्स्ट, इसको कहाँ तक की डेट्स का करना है, जी ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं इसकी, दोनों साइड्स को, यानी इसको जमा किया, 18,000 की पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ लिख लेते हैं 30, 31 दिसंबर 16, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे पास जो ये मशीनरी चल रही है इसकी भी तो डेप्रिसिएशन हुई, क्योंकि ये हमने जून में ख़रीदी थी, तो जून से दिसंबर तक की इसकी 6 मंथ की हमें डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 13,500। ठीक हो गया, ये डेप्रिसिएशन आ गई। अब इन दोनों साइड्स, अब ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, यानी 2,80,000 यहाँ भी लिख लिया और 2,80,000 यहाँ भी लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1,80,000 सॉरी 2,80,000 में से माइनस करेंगे पहले 12,000, यानी अब टोटल वैल्यू सारी कैलकुलेट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, 70,000, 18,000 और 13,500। तो यहाँ हमारे पास 1,66,500 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 31, 12, 16 बैलेंस CD, ठीक हो गया। हमने यहाँ तक ये क्वेश्चन करना था, हमारा एक आंसर हमारा ये बनेगा, एक आंसर हमारा ये बनेगा, क्योंकि हमने बताना है कि जो पिछली मशीनरी रहेगी थी उसको सोल्व करने पर हमें कितना नुकसान हो रहा है, हमने वो शो करना है। सेकेंडली हमने ये बताना है कि जो न्यू मशीनरी हमने ख़रीदी है उसकी हमारे पास डेप्रिसिएशन करने के बाद कितनी वैल्यू रहेगी। ये दो आंसर्स हमारे पास बनते हैं, मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ जी। तो ये आंसर्स आप देख लें, 18,000 जो है वो यहाँ आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और साथ में ये डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।